नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में 22 लाख वोटर मृत पाए गए हैं। यह चुनाव आयोग का आंकड़ा है, संख्या छोटी नहीं। सवाल है कि 22 लाख की मौत कब हुई। बिहार के निर्वाचन अधिकारी ने जब 7 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की, क्या उस सूची के जारी होने के मात्र 6 महीने के भीतर बिहार में 22 लाख लोगों की मौत हो गई, या सरकार बताए, चुनाव आयोग बताए कि इन 22 लाख लोगों की मौत किस किस साल हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले भी बिहार में वोटर लिस्ट का समरी रिवीजन हुआ। उसमें 16,85,000 से अधिक वोटर के नाम कटे थे। उसके बाद जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच फिर से समरी रिवीजन होता है और उसकी सूची जनवरी 25 में आती है, अंतिम सूची। तो 4,09,000 से कुछ अधिक वोटर के नाम कटते हैं। लेकिन यहां तो केवल मरने वालों की संख्या 22 लाख बताई जा रही है। यह संख्या कहां से आ गई? इसे लेकर सरकार को स्पष्टता से जानकारी देनी चाहिए कि ये मौतें कब कब हुई हैं और ये कौन लोग थे जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई जीवित भी है, उसका भी नाम मरने वालों में गिन लिया गया होगा। आज 25 जुलाई है। वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण के लिए फॉर्म भरने का काम कल यानी 26 जुलाई को पूरा हो जाएगा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आ जाएगी। सबसे पहले हम बता दें कि यह चुनाव आयोग की वेबसाइट का लिंक है। इसे चटकाइए तो इस तरह का पेज खुलेगा। इसमें आप अपना एपिक नंबर यानी जो वोटर आई कार्ड का नंबर है उसे डालिए तो पता चलेगा आपका नाम है या नहीं, यानी आप ही जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देख सकता। इसी तरह बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट पर आप अपना एपिक नंबर डालकर यह पता लगा सकते हैं कि 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम था या नहीं। कई लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने 2003 का वोटर लिस्ट वेबसाइट पर डाल दिया है, उसी तरह से 1 अगस्त को आने वाली ड्राफ्ट लिस्ट भी वेबसाइट पर डाल दी जाए ताकि सभी लोग अपना अपना रिकॉर्ड चेक कर लें। अब आते हैं उस संख्या पर जिसे बिहार के वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इसमें कई कैटेगरी हैं, लेकिन हम 2 बड़ी कैटेगरी की बात कर रहे हैं। एक है मरने वालों की, जिनकी संख्या 22 लाख बताई गई है, और दूसरी बड़ी कैटेगरी है उन 35 लाख वोटर की जो या तो स्थायी रूप से बाहर बस गए या जिनका पता नहीं चल पा रहा है। इस तरह करीब करीब 65 लाख लोगों के नाम कटने की सूचना चुनाव आयोग ने दी है। अब हम आपको अक्टूबर 2024 का बिहार निर्वाचन अधिकारी का एक प्रेस नोट दिखाना चाहते हैं। हम आपको बता दें कि जून से लेकर नवंबर 2024 के बीच बिहार में वोटर लिस्ट की समरी रिवीजन का काम हुआ। जब यह काम चल रहा था तब आयोग ने बीच में एक प्रेस नोट जारी किया, जैसे इस वक्त जारी किया जा रहा है हर दिन। अक्टूबर के महीने में जारी किया और इसमें लिखा है कि उल्लेखनीय है कि निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात प्रारूप प्रकाशन तक कुल नव पंजीकृत निर्वाचकों की संख्या 13,80,617 है तथा कुल विलोपित निर्वाचकों की संख्या, विलोपित यानी जिनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं, 5,85,304 है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में हाउस टू हाउस सर्वे गृहवार सत्यापन के दौरान निर्वाचक सूची के शुद्धिकरण हेतु डेड, मृत, शिफ्टेड, स्थानांतरित तथा दोहरी प्रविष्टियों, डुप्लीकेट के मामलों को चिन्हित किया गया एवं उपयुक्त पाए गए मामलों को जांचोपरांत नियमानुसार विलोपित कर दिया गया। विलोपित मतलब डिलीट कर दिया गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि बीएलओ घर घर गए जून से नवंबर 2024 के बीच, और जो मर चुके हैं और जिनका स्थान बदल चुका है और जिन्होंने 2-2 जगह से वोटर आई कार्ड बनवा लिया है, उन सभी की पहचान की, उनके नाम हटा दिए गए। उस दौरान इन 3 कैटेगरी में केवल 5,85,000 नाम मिले, इनका नाम कटा। और इस बार सभी कैटेगरी मिलाकर संख्या 60 लाख से ज्यादा हो रही है। जब समरी रिवीजन की अंतिम सूची प्रकाशित हुई तब बिहार के निर्वाचन अधिकारी ने 7 जनवरी को एक प्रेस नोट जारी किया।
आप इस नोट में देख सकते हैं, लिखा है कि 4 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। इनमें से कितने मरे हैं और कितने बाहर स्थायी रूप से बस गए हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हम इस बारे में छानबीन करते हुए पहुंच गए CRST वेबसाइट पर। यह वो वेबसाइट है जिस पर भारत भर में मरने और पैदा होने वालों का आंकड़ा मिल जाता है। केंद्र सरकार की यह वेबसाइट है। इसी के आंकड़े के आधार पर इस साल मई में यह रिपोर्ट हुआ कि 2020 में हुई मौतों के मुकाबले कोविड के दौरान 2021 में मरने वालों की संख्या 20 लाख अधिक थी, यानी ये मौतें सामान्य से अधिक थीं। 2020 में भारत में 81 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन 2021 में जिस साल कोविड की दूसरी लहर ने कहर मचाया, उस साल भारत में 1 करोड़ से अधिक लोगों की मौत हुई। भारत में कोविड से मरने वालों की आधिकारिक संख्या 3,30,000 करीब ही बताई गई है, मगर CRS का आंकड़ा आने के बाद सवाल उठने लगा कि क्या इन 20 लाख लोगों में से कुछ अतिरिक्त मौतें कोविड के कारण भी हुई। हमने इस वेबसाइट का जिक्र एक और कारण से किया। इसी वेबसाइट पर हम बिहार में हर साल मरने वालों की संख्या खोज रहे थे, तभी हमें गृह मंत्रालय का एक पत्र मिल जाता है जिसे भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय ने जारी किया। यह पत्र भारत के जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण करने वाले चीफ रजिस्ट्रार्स को भेजा गया था। हर राज्य में होते हैं। अब और ध्यान से सुनिए, जो लिखा है पढ़ने जा रहा हूं। 8 मई 2018 को चुनाव आयोग के डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ने भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय को एक पत्र भेजा है जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि हर महीने कितनी मौतें हुई, इसका आंकड़ा चुनाव आयोग के साथ साझा किया जाए ताकि मतदाता सूची से मरने वाले मतदाताओं के नाम हटाए जा सकें। यही वो पत्र है और इसी पत्र में आगे लिखा है कि 2003-2004 में सभी राज्य सरकारों के साथ इस बारे में चर्चा की गई कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के रूल 9 के तहत साल में दो बार मरने वालों और पैदा होने वालों का आंकड़ा चुनाव आयोग को देना होगा। यानी साल में 2 बार यह आंकड़ा अपने राज्य के निर्वाचन अधिकारी के साथ साझा करना है। 2004-2007 में इस बारे में सभी राज्यों को रिमाइंडर दिया गया। हमें इस पत्र से यह भी पता चलता है कि राज्यों से कहा गया कि जिला स्तर पर जो अधिकारी मौत के आंकड़े रखते हैं वे नियमित रूप से ERO को भेजें। तो बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी इस सवाल का जवाब दें कि चुनाव आयोग को बिहार सरकार ने प्रतिवर्ष कितने लोगों के मरने का आंकड़ा दिया। साल में 2 बार अगर यह आंकड़ा मिल जाए तो 22 लाख वोटर के मृत पाए जाने के आंकड़ों की जांच की जा सकती है। सवाल है कि जब राज्य सरकार चुनाव आयोग को मरने वालों का आंकड़ा दे रही थी, उसके हिसाब से वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे थे, यह आयोग के पत्र में ही लिखा है, तो फिर अचानक से 22 लाख की संख्या कहां से आ गई। अक्टूबर 2024 के प्रेस नोट में तो मरने वाले और स्थायी रूप से बिहार के बाहर बसे बिहारियों की संख्या कुल 6 लाख भी नहीं है। यही वो प्रेस नोट है, इसमें 6 लाख भी नहीं है जो बाहर बसे हैं स्थायी रूप से और जो मर गए हैं। लेकिन गहन पुनरीक्षण के 1 महीने में मरने वाले और स्थायी रूप से बाहर बस चुके लोगों की कुल संख्या 56-57 लाख के करीब पहुंच जाती है। कैसे पहुंच गई? इतने लोग उस लिस्ट में जो जनवरी में तैयार हुई थी कैसे छूट गए? 6 महीने लगे थे उसे तैयार करने में, जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच। क्या वह काम इतनी लापरवाही से किया गया, जैसे तैसे किया गया? तब तो फिर निर्वाचन अधिकारी और BLO के खिलाफ FIR होनी चाहिए। हमारे 3 सवाल हैं जो अब तक के विश्लेषण से निकलते हैं। चुनाव आयोग को बिहार सरकार ने मरने वालों की संख्या कितनी बताई? जून से लेकर नवंबर 2024 के समरी रिवीजन में मरने वालों की संख्या इतनी कम क्यों है? जून जुलाई 2025 के गहन पुनरीक्षण में मरने वालों की संख्या 22 लाख कैसे हो गई? इस संख्या का सत्यापन केवल जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र से ही किया जा सकता है। हमारा सवाल है कि क्या चुनाव आयोग ने
22 लाख लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र को चेक कर लिया है, तो बताएं कि इन 22 लाख लोगों में से कितने लाख किस किस साल मरे। हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे थे। बिहार सरकार का एक सांख्यिकी विभाग है, इसके तहत जन्म एवं मृत्यु के आंकड़े दर्ज किए जाते हैं। यह बिहार सरकार की वेबसाइट है। जैसे ही आप इसके लिंक को चटकाएंगे तो इसके डैशबोर्ड पर पहुंच जाते हैं और यहां सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का यह आंकड़ा दिखने लगता है। इसके अनुसार 2024 में कुल 4,48,235 लोगों की मौतें हुई। 2023 में 3,99,335 लोगों की मौतें हुई और 2022 में 3,96,147 लोगों की मौत होती है। 2022, 2023, 2024 में कुल मिलाकर बिहार में 12,43,717 लोगों की ही मौत हुई। क्या इससे 22 लाख वोटर के मरने का हिसाब मिल जाता है? इसलिए जानना जरूरी है कि ये लोग किस किस साल मरे, किन किन महीनों में मरे, वरना इस आंकड़े को लेकर संदेह होता रहेगा। इसका सत्यापन अलग से पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। जून महीने से लेकर नवंबर 2024 के बीच जब बीएलओ घर घर जा रहे थे, तब उन्हें इस तादाद में मरने वालों का पता क्यों नहीं चला? 35 लाख से अधिक लोग बाहर बस गए, क्यों नहीं पता चला? इसकी जांच तो तब भी की गई होगी। इतनी बड़ी संख्या समरी रिवीजन में कैसे छूट जाती है, जब अपने ही लिस्ट पर आयोग को भरोसा नहीं? आयोग खुद इतनी बड़ी गड़बड़ी पा रहा है, तो आयोग कैसे सोच रहा है कि इस बार जो संख्या दी जा रही है लोग बिना जांच परख के यकीन कर लें? इसीलिए पूनम अग्रवाल ने, जो चुनाव आयोग के मामलों को निरंतर कवर करती हैं, नियमों को समझती हैं, उन्होंने कहा कि सबके नाम प्रकाशित होने चाहिए ताकि दूसरे भी और वो लोग भी चेक कर सकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि मरे हुए वोटर के नाम पर ही नाम काटने की तैयारी चल रही है। अजीत अंजुम ने अपने वीडियो में दिखाया है कि लोग आकर उन्हें बता रहे थे कि उनके मां बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके नाम से फॉर्म भरा जा चुका है। तो इसके बाद इसकी क्या गारंटी कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों के भी नाम आ गए हों जिनकी मृत्यु हो चुकी है? इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए कि बिहार में 22 लाख वोटर की मौत कब हुई। अब इस सवाल का जवाब खोजा जाएगा। 2019 में पूरे भारत में मरने वालों का जो आंकड़ा पंजीकृत हुआ है वो कितना है आप जानते हैं? 76,41,000। उसके बाद कोविड आया। कोविड के दौरान बिहार में 2020 में चुनाव हुआ विधानसभा का और 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद जून से लेकर नवंबर 24 के बीच विधानसभा के चुनाव के लिए वोटर लिस्ट का समरी रिवीजन हुआ। लोकसभा चुनाव से पहले भी यह काम हुआ। 22 जनवरी 2024 को सभी लोकसभा क्षेत्रों के लिए समरी रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की गई थी। यह चुनाव आयोग का ही प्रेस नोट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें लिखा है कि अक्टूबर 2023 में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित होने के बाद जनवरी में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बीच कुल 16,85,844 का नाम कटा था। तो देखिए, लोकसभा के लिए जब वोटर लिस्ट तैयार हुआ तो 16,85,000 का नाम लिस्ट से कटा। लोकसभा के बाद जब समरी रिवीजन हुआ तो अंतिम लिस्ट से 4,09,000 से अधिक नाम कट गए। इतने नाम कटने के बाद भी मरने वालों की संख्या 22 लाख कैसे रह गई और स्थायी रूप से बाहर बसने वालों की संख्या 35 लाख कैसे मिल गई? क्या तब मरने वालों की संख्या इतनी अधिक थी? हम इसे कोविड से जोड़कर देखना चाहते थे। बिहार में कोविड से मरने वालों की जो आधिकारिक संख्या बताई गई है वो करीब 12,000 के आसपास है। 22 लाख वोटर के मरने की जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि पता चले कि कोविड के समय बिहार में मरने वालों की संख्या कितनी थी और यह संख्या छिपाई तो नहीं गई। डिजिटल इंडिया के दौर में पता चल जाना चाहिए कि 22 लाख लोग किस किस साल मरे। सारा गेम खुल जाएगा। मई के महीने की इस रिपोर्ट को याद कीजिए, जब सीआरएस ने जन्म मृत्यु का आंकड़ा जारी किया तब पता चला कोविड के 2 साल के दौरान सरकारों ने जो मरने का आंकड़ा दिया और उसमें और सीआरएस के आंकड़ों में 20 लाख का अंतर था।
यानी 20 लाख की संख्या छिपाई गई। अगर यह आंकड़ा सीआरएस उसी साल देता तो आप उसी साल जान जाते कि 2020 और 2021 में भारत में कितने लोग मरे। हम मोटा मोटी यही बात कह रहे हैं कि 22 लाख लोगों के मरने की संख्या कहां से आ गई, इसे कैसे सत्यापित किया जाए, कैसे सही माना जाए। विदेशी वोटरों को लेकर रहस्य बनाया गया, लेकिन अब तो मरने वालों की संख्या को लेकर रहस्य गहराता जा रहा है।